खान ने कहा कि क्या हम कोई गुलाम है, ये इसका नतीजा था। फिर इमरान खान ने जो एब्सोल्युटली नॉट कहा था उसका नतीजा था। और इमरान खान साहब ने कहा कि मैं तो आर्मी चीफ से सबसे बात करके फिर गया था रशिया मुशावरत करने के बाद, और रूस जाने से एक दिन पहले मुझे पता चलता है कि रशिया अटैक करने वाला है यूक्रेन के ऊपर, तो मैं जनरल बाजवा से मशवरा करता हूं कि मुझे जाना चाहिए या नहीं। तो जनरल बाजवा मुझे यह कहता है कि आपको जरूर जाना चाहिए क्योंकि आपका दौरा पहले से तय है। और मैं दोबारा राब्ता करता हूं और फिर जनरल बाजवा को कहता हूं और जनरल बाजवा फिर कहता है कि आपको जरूर जाना चाहिए। यानी पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान जाने के मामले में एक पेज पर थे, लेकिन बाद में पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने अपने सोर्सेज के जरिए से अमेरिका को कायल किया कि इसके अंदर सिर्फ इमरान खान इन्वॉल्व है और हम नहीं चाहते थे कि इमरान खान रशिया जाए। किस तरीके से अमेरिका को तैयार करके इमरान खान साहब को हुकूमत में से निकाला गया। नाजरीन, साइफर एक मरतबा फिर सामने हकीकत बनकर खड़ा है और यह साबित हो रहा है कि पाकिस्तान में रजीम चेंज ऑपरेशन जर्नैलों की एक साजिश थी, जिसमें उन्होंने अमेरिका को पहले गुमराह किया, फिर उनसे कॉन्सेंट लेने के बाद उनके हुक्म के मुताबिक पाकिस्तान में रजीम चेंज ऑपरेशन कर दिया। और वजह क्या थी? सिर्फ पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के जाती मफादात और एक आर्मी चीफ की एक्सटेंशन की ख्वाहिश। अब जो नया आर्मी चीफ है उसकी भी एक्सटेंशन की ख्वाहिश थी। ये जो आगे बैठ जाता ना कुर्सी छोड़ता ही नहीं, ये बड़ा प्रॉब्लम है। दूसरी खबर की तरफ जाते हैं, लेकिन उससे पहले मैंने आपको टैप टैप सेंड नामी एक एप्लीकेशन के बारे में बताया था। मनी ट्रांसफर एप्लीकेशन है और इसकी तफसीलात अभी आप हमारी स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो मैं सिर्फ आपको याद दिला दूं कि इसको आपने अपने जहन में रखना है, ओवरसीज पाकिस्तानियों के हवाले से है और ये तफसीलात पढ़ने के बाद आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, टैप टैप सेंड एप्लीकेशन। अब आ जाए नाजरीन, इंडिया पाकिस्तान के बीच में एक नया मामला खुल गया है। इंडिया ने पाकिस्तान को बराह रास्त धमकी लगा दी है। इंडियन आर्मी चीफ ने स्टेटमेंट दिया और पाकिस्तान के लिए बड़ी संगीन किस्म की धमकियों का अनाउंसमेंट कर दिया। अब पाकिस्तान ने उसका बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल भी दिया है। भारतीय आर्मी चीफ ने एक इंटरव्यू में कहा कि पाकिस्तान को फैसला करना होगा कि वो ज्योग्राफी और तारीख का हिस्सा बनना चाहता है या नहीं। बड़ी बात है जनाब। वो कहता है जी पाकिस्तान ज्योग्राफी पे ही नहीं होगा या तारीख का हिस्सा भी होगा या नहीं होगा, ये फैसला इंडियन आर्मी चीफ करेगा। अपने जहाजों का मलबा तो भाई पहले उठा लो जाके। फिर अब यानी ये तो बहुत ही अजीब बात है कि एक लड़ाई हारने के बाद एक आर्मी चीफ ऐसे दंदनाता हुआ धमकियां कैसे लगा सकता है। और ये झड़पें थी, यानी एक लड़ाई ऐसी थी, कोई इतनी बड़ी लड़ाई भी नहीं थी। इसमें नुकसान तो इंडिया का हुआ, पाकिस्तान का भी हुआ। उन्होंने काफी मिसाइल मारे, हमारे मदारिस तबाह किए हैं, मुरीदके के अंदर तबाही फेरी है, कुछ हमारी एयर बेसिस के ऊपर उन्होंने अटैक किए हैं, तो उन्होंने भी नुकसान किया। लेकिन हमने उनके तैयारे तबाह कर दिए, तो हमें एक बड़ी कामयाबी मिल गई है। और अब वो डिंगे मार रहा है इंडियन आर्मी चीफ। और पाकिस्तान एक एटमी कुव्वत है, कोई तरन वाला तो है नहीं कि आप आएंगे और आके आप कहेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू और आप अटैक करेंगे और हम आपकी बात मान लेंगे। ऐसा नहीं होगा। गो कि इंडिया की फौज बहुत बड़ी है, आपके हथियार बहुत ज्यादा है, लेकिन हम एक एटमी कुव्वत हैं। आप हमें मिटा नहीं सकते, क्योंकि एटमी कुव्वत को जब कोई मिटाने की बात करता है ना तो वो पागलपन का शिकार होता है। एटमी कुव्वत को मिटाने का मतलब यह है कि पूरा एक रीजन मिटा देना। अब पाकिस्तान के पास बहुत सारे एटम बम है, आप हमें मिटाएंगे, साथ में आप भी मिट जाएंगे। ऐसा ही होगा। ये नहीं हो सकता कि आप एटम बम मारें या हमें मिटाएं, हमारा ज्योग्राफिया खत्म करें और आप वहां पे कायम रह सकें। ये मुमकिन नहीं है ना। जब भी कोई मुल्क एटमी कुव्वत बन जाता है तो आप ये कर नहीं सकते। अब पाकिस्तान ने इसका जवाब ये दिया कि यह बयान हिंदुत्व नजरिए के जेर असर भारतीय क़यादत की गुमराहकुन और वहमी सोच की अक्कासी करता है, जो 8 दहाइयां गुजरने के बावजूद पाकिस्तान के वजूद को तस्लीम नहीं कर सकती। खुद मुख्तार एटमी मुल्क को जोग्राफिया से मिटाने की धमकी देना किसी किस्म की स्ट्रेटेजिक हिकमत अमली नहीं है, बल्कि ज़हनी दिवालियापन, जनून और जंगी जनूनियत का मजहर है। अब ये चक्कर क्या है? क्या इंडिया दोबारा से पाकिस्तान के ऊपर खुदा ना खास्ता कोई अटैक कर सकता है या पाकिस्तान और इंडिया के बीच में दोबारा लड़ाई लग सकती है? तो याद रखिएगा कि नरेंद्र मोदी को भी फेस सेविंग चाहिए। नरेंद्र मोदी अगले किसी भी इलेक्शन में जाने से पहले कुछ ना कुछ करेगा जरूर। कोई ना कोई हो सकता है इंडिया में फिर से फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हो जाए और फिर पाकिस्तान के ऊपर अटैक कर दिया जाए और फिर पाकिस्तान भी जवाब देने पर मजबूर हो जाए। बहुत मुमकिन है इंडिया ये कर सकता है, क्योंकि नरेंद्र मोदी की जो सूरत हाल है वो बड़ी पतली है। ऑपरेशन सिंदूर जो उन्होंने किया वो एक बहुत बड़ा फेलियर उनके लिए बन गया। पाकिस्तान में ऐसा सच कोई कामयाबी उन्हें हासिल नहीं हुई, वो मासूम लोग शहीद हुए। वो जो उनका दावा है कि वहां दहशतगर्द कैंप हैं और ये है वो, या ऐसा कुछ नहीं है। अब एक दौर था पाकिस्तान में इस किस्म की एक्टिविटीज होती थी, अभी आपको कुछ नहीं मिलेगा यहां पे, ऐसा कुछ है नहीं है। वो जो लश्कर तैयबा वाला दौर था या उस किस्म की चीजें हुआ करती थी माजी में कभी, तो वो इंडिया की खाम ख्याली है। ये
मुजाहिदीन जो कश्मीर के अंदर लड़ाई लड़ रहे हैं, पाकिस्तान उनकी सपोर्ट करता है और वो बेचारे अपनी आज़ादी के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, वो एक अलग हकीकत है। लेकिन अगर आप कहें कि यहां पे जनाब अंधाधुंध कैंप बने हुए हैं, तरबियतें हो रही हैं, वो अब नहीं है ऐसा कुछ। माजी के किस्से आपने भी बहुत शरारतें की हैं, पाकिस्तान ने भी की हैं, दोनों ने अपना अपना काम किया है। लेकिन आप ये कोई कहे कि जोग्राफिया से ही मिटा देंगे, तो ये एटमी कुव्वत को ये कहना तो एक तरह का पागलपन ही है। और नरेंद्र मोदी को फेस सेविंग चाहिए, जिस तरह उसे मार पड़ी है और वो आलमी सतह में गंदा हुआ, और डोनाल्ड ट्रंप ने उसे बहुत गंदा किया बेचारे को। अभी इंडिया को एक और झटका लगा है, क्योंकि वो रशिया से जो तेल ले रहा था उसकी मुद्दत खत्म हो गई है। अब या तो डोनाल्ड ट्रंप एक मरतबा फिर उनको सहूलत दे। वैसे इंडिया को डोनाल्ड ट्रंप सहूलत दे ही देता है कुछ ना कुछ करके, पाकिस्तान को सिर्फ तारीफें करता है, पाकिस्तान को सिर्फ जो है वो आसरा देता है, सहूलतें जो है वो इंडिया को देता है। अब मामला यह है कि क्या इंडिया वाकई पाकिस्तान के साथ फड्डा कर सकता है? तो मुझे यकीन है कि जरूर किया जा सकता है ऐसा। बड़ी लड़ाई तो शायद इंडिया नहीं लड़ेगा, लेकिन पाकिस्तान के साथ एक महदूद लड़ाई इंडिया हो सकता है कि लड़े। और देखें, ये स्टेटमेंट उनके तब आ रहे हैं जब वो यूएई गए हैं और यूएई की क़यादत से जाके उन्होंने पपियां जफियां की हैं, बड़ी उनके साथ मुलाकातें की हैं। अब इंडिया के अंदर जो है वो अक़लियतों को कुचला जाता है और उसी मजहब के लोगों को बाहर जाके जफियां डाली जाती हैं। तो पैसा बड़ी चीज़ है और इख्तियार बड़ी चीज़ है और मफादात जो हैं वो उससे भी बड़ी चीज़ है। बहरहाल ये इंडिया पाकिस्तान का मामला, इसके ऊपर हम नज़र रखेंगे। धमकी का जवाब पाकिस्तान ने ठीक दिया है। अब एक और चीज़ है कि कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक तरफ पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने तकरीबन तमाम धड़ों ने, इसमें सुहेल अफरीदी भी हैं, इमरान खान की बहनों ने तो आना ही आना है, वो हर दफ़ा आती हैं मंगल को, और ये मंगल तक की डेडलाइन दी हुई थी सुहेल अफरीदी ने। तो अब ये सुहेल अफरीदी की डेडलाइन भी खत्म हो रही है मंगल वाले दिन। मंगल वाले दिन ही महमूद खान अचकजई की डेडलाइन भी खत्म हो रही है। और जो कुछ पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने और दीगर जमातों ने कहा, और वो सारा कुछ मिला के मंगल वाले दिन पे बड़ा बोझ पड़ गया। मेरी इंफॉर्मेशन ये है कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को एस्टेब्लिशमेंट ने किसी भी किस्म के बड़े एहतजाज से मना किया है और दहशतगर्दी का भी एक बहाना बताया कि दहशतगर्दी के वाकयात बढ़ गए हैं, आप बाद आ जाए, ऐसी कोई हरकत मत कीजिएगा वरना आप जिम्मेदार होंगे। तो एस्टेब्लिशमेंट ने बड़ा सख्त पैगाम दिया। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की डेडलाइन भी है। तो नेक्स्ट वीलॉग में इसके ऊपर हम तफसील से बात करेंगे कि कल के दिन में क्या हो सकता है और किन चीज़ों की तवक्को की जा रही है। अब आ जाए जरा बैनुल अक़वामी खबरों की तरफ। तो नाज़रीन, सबसे पहले तो ये खबर लें आपके, अमरीकी फ़ौज ने एक मरतबा फिर अपने बहुत सारे जो फ़ौजी साजो सामान ले जाने वाले तैयारे हैं, इन खाली तैयारों को भिजवाया था यूरोप की जानिब, और अब ये मगरबी ममालिक से वापस आ रहे हैं खलीज की तरफ, और एक मरतबा फिर बड़े पैमाने पर फ़ौजी साजो सामान की तरसील शुरू कर दी गई है खलीजी ममालिक में। अमरीकी फ़िज़ाइया के C-17A स्ट्रेटेजिक एयरलिफ्टर यूरोप और खलीज के दरमियान परवाजें भर रहे हैं।